कभी कभी जंगल की पगडंडी पर चलने वाला सिर्फ आप नहीं होते, पर पीछे मुड़कर देखें तो कोई दिखता भी नहीं। चाय पर चर्च विद मी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल चाय पर चर्च विद मी में, जहां हम चाय की एक चुस्की और कहानियों की एक गहराई के साथ उतरते हैं उन रास्तों में जिनमें रोशनी कम और रहस्य ज्यादा होता है। आज की कहानी है पगडंडी के मोड़ पर। लघु कथा पगडंडी के मोड़ पर। पगडंडी के मोड़ पर। जंगल का वो रास्ता हमेशा से डरावना माना जाता था। एक पतली सी पगडंडी, दोनों ओर घने पेड़, ऊपर से झुककर जैसे रास्ता निगलते हुए। दिन हो या रात, इस रास्ते से गुजरने वाले हर यात्री को एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब भी वो मुड़कर देखते, रास्ता बिल्कुल खाली, पेड़ बिल्कुल स्थिर और हवा भी जैसे रुक जाती थी। मुख्य पात्र करण। करण नए शहर में नौकरी करता था। दिवाली पर अपने गांव जाने के लिए उसने वही जंगल वाला शॉर्टकट चुना। शाम ढल चुकी थी। जंगल में अंधेरा जल्दी उतरता है और आज तो धुंध भी घनी थी। करण की चाल तेज होने लगी। पत्तों के नीचे उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि ये आवाज सिर्फ उसकी नहीं है। कदमों की एक दूसरी आवाज भी थी, धीमी, ठहरी हुई, कुछ दूरी पर उसके पीछे। वो रुका, आवाज भी रुक गई। धड़कनें तेज हुईं। वो फिर चला, आवाज फिर शुरू। पगडंडी का मोड़। जैसे ही वो पगडंडी के उस पुराने मोड़ पर पहुंचा जहां पेड़ों की जड़ें सड़क की तरह उभरी हुई थीं, उसे लगा कुछ उसके बहुत पास है। कौन है? कोई जवाब नहीं। धुंध और गहरी हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा में जैसे किसी के सांस लेने का एहसास। अचानक उसके सामने एक काली आकृति दिखी, लंबी, बिना चेहरा, बस साए की तरह। करण पीछे हट गया। गांव का बुजुर्ग। तभी टॉर्च की रोशनी चमकी। गांव का एक बुजुर्ग लकड़ी का डंडा लेकर उसके पास पहुंचा। इधर क्यों रुका है? उसने पूछा। करण हांफते हुए बोला, सामने कोई था, काला, बहुत पास। बुजुर्ग की आंखों में चिंता उतर आई। बेटा, इस मोड़ पर कोई नहीं आता। जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। 20 साल पहले एक यात्री यहां मरा था और तब से हर गुजरते व्यक्ति के पीछे चलने की कोशिश करता है। शायद मदद मांगने, शायद साथ पाने, या शायद आदत से मजेस्टिक। करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच वो काला साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। अंत। करण तेज कदमों से गांव की ओर भागा और मन में बस एक सवाल गूंजता रहा। क्या वो साया उसके पीछे चल रहा था, या वो किसी और के रास्ते में अनजाने में चला गया था? जंगल की पगडंडी आज भी उस मोड़ पर एक और अकेले कदमों की तलाश में है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, पगडंडी के मोड़ पर। अगर कहानी ने आपकी रीढ़ में एक ठंडी लहर उतारी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चाय पर चर्च विद मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई चाय और एक नए रहस्य के साथ। जंगल की पगडंडी पर कदमों की आवाज, लेकिन पीछे कोई नहीं। एक मोड़, एक साया और एक अनकही मौत की कहानी। क्या आप अकेले चलने की हिम्मत रखेंगे? क्या कभी आपको लगा है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताना।